हेलो एवरीवन, हेलो माय कॉम्पिटिटर एंड लर्नर। आप सभी को हमारे क्लासेस में स्वागत है। मैं आपका मैथ्स का मेंटर हूँ। मैंने आप सभी को कॉम्पिटिटर बोला है और लर्नर बोला है। लर्नर उनको बोला है जो बेसिक स्टार्ट करेंगे, कॉम्पिटिटर उनको बोला है जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। कॉम्पिटिटर मैंने इसलिए बोला है क्योंकि मुझे आपको अपने स्थिति में अपने लेवल का तैयारी करवानी है। आप हमेशा अपने दोस्त, फ्रेंड्स, कहीं जानकार रिलेटिव पर्सन से कंपटीशन रखना चाहते हैं। ये नहीं, आपको अपने टीचर से कंपटीशन करनी है। अगर आप टीचर से कंपटीशन रखोगे तो आप अपने आप को अपडेट करोगे, अपडेट करने की कोशिश करोगे, और जब ऐसे करने में आप कैपेबल हो जाओगे तो आप अपने टीचर को कंपटीशन दे सकते हैं। और जब कंपटीशन दे सकते हैं तो टीचर को भी लगेगा कि नहीं, हमारा जो स्टूडेंट है या साथी है वो हमें परिपक्व हो चुके हैं, तो हमें और अपडेट मिलेगी। इसीलिए मैंने आप सभी को कंपटीटर बोला है। आज हम मैथ्स का सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ बेसिक चीजों से। मैथ्स सबसे इजी सब्जेक्ट है अदर देन इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, क्योंकि इन सब का ना, इंग्लिश का ग्रामेटिकल कभी भी चेंज हो जाते हैं, ग्रामेटिकल सिचुएशंस पर सेंटेंस चेंज होते हैं। रीजनिंग का है, इसका स्लैब्स अपडेट होते रहते हैं, तो उसकी वजह से। बट मैथ ऐसा चीज है जो अगर आपको एक बार आपने अपना फोकस कैलकुलेशन पे बेसिस पे कर लिया तो फिर आपको कोई नहीं हरा सकता। मैथ्स सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन पे टिका हुआ है। आपको मैथ्स में चाहे अर्थमेटिकल हो, न्यूमेरिकल हो, डीआई हो, ग्राफिकल हो, कुछ भी हो, अगर आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो आपको मैथ्स हमेशा इजी होगा। अगर जैसे एग्जाम में आजकल जितना अपडेट हुआ 2020 के बाद, कोविड के बाद, हमेशा कट ऑफ हाई गया है। कट ऑफ हाई का मतलब है कि मैथ्स इंप्रूवमेंट हुआ है। वही बच्चे कट ऑफ पार कर पाते हैं जिसका मैथ्स स्ट्रांग होता है। आपको मैथ्स स्ट्रांग करने के लिए सबसे पहले क्या होता है? टेबल। आप अपने टेबल को इंप्रूवमेंट करो। अब ये है कि टेबल हम कैसे इंप्रूवमेंट करेंगे? तो टेबल तो सबको आती है, टेबल पढ़ लिख के सुनाएंगे नहीं, आपको टेबल ऐसे करनी है। एग्जाम्पल के लिए मैं कोई एक चीज लेता हूं, जैसे 19 into 7, ये लिखते ही आपको आंसर आना चाहिए। अगर हम ये सोच के जवाब दे रहे हैं तो समझ लो कि आपका कैलकुलेशन है वो वीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको देता हूं 17 into 7 is equal to 119। ये आपको तुरंत का तुरंत होना चाहिए, माइंड में ऐसा होना चाहिए कि कैलकुलेशन आपको दिखे। अब ऐसे कैलकुलेशन तो आपको ऐसे क्वेश्चन तो करेंगे नहीं कोई के टेबल में ये गुना, बट जब हम सिंप्लीफिकेशन जाते हैं या फिर नंबर सीरीज जाते हैं या अर्थमेटिक में भी जाते हैं तो वहां पे कैलकुलेशन होता है। यही टेबल का गेम है। मैथ्स टेबल का गेम होता है, सिर्फ और सिर्फ टेबल। हम जो आपको बता रहे हैं, आपने बहुत सारे मैथ्स का टीचर देखे होंगे, बहुत सारे कैलकुलेशन भी किए होंगे, बहुत सारे ट्रिक्स भी बताए होंगे। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना चाहता हूं कि टेबल आपका, टेबल ये नहीं कि हमें 20 तक ही टेबल आना चाहिए। हमें टेबल किसी भी स्थिति में 50, मिनिमम 50 तक, और उसको मल्टीपल 7 या 10 से होना चाहिए, 10 तक। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको सेट करता हूं 49 into 6। अब इसमें बच्चे सोचने लगेंगे कि पहले क्या करना है। नो, आपको ये टेबल ऑटोमेटिक होना चाहिए, तभी आप एक्सेस कर पाओगे। एग्जाम्पल के लिए 47 into 5, इसका जवाब तुरंत होना चाहिए 235। अगर हम ये सोचने लगेंगे कि पहले 40 को गुना कैलकुलेशन करेंगे फिर 7 को, नहीं, आपको टेबल आना चाहिए। 19 into 19, ये स्क्वायर है बट आपको याद रखनी है 361 होता है।
एग्जाम्पल के लिए मैं और जाता हूँ, 17 इंटू 21, आपको ये डायरेक्ट करनी है। क्या करोगे आप? 357। ये कैलकुलेशन आपको आगे बढ़ा, कैलकुलेशन जितना आपका तगड़ा होगा मैथ उतना इजी होगा। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूं और हमेशा बोलूंगा कि टेबल पे इतना स्ट्रांग आप अपने आप को अपडेट करो कि आपको मैथ्स छोटा लगे। मुझे लगता है कि मैथ्स हमारे कंट्रोल में हो सकता है सिर्फ और सिर्फ टेबल से। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको करता हूं 51 इंटू 6, जवाब होना चाहिए 306। ये नहीं, माइंड में हमें ये नहीं बिठाना है कि कैलकुलेशन आप वो लिखेंगे तब। कोई आपको जैसे लग रहा है 37 इंटू 10, हमें डायरेक्ट जीरो बैठा देना उस पे। ये आपको टेबल से टेबल करने से ही होगा। अब आप ऐसा नहीं कि टेबल याद करनी है, आपको ऐसे करनी है जैसे 19 इंटू 5, 19 इंटू 9, ऐसे करके करनी है। 95, 285, ये आपको करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं हम। 100 इंटू 9, ये इजी है, इज इक्वल टू 900। माइंड में हमारा माइंड इतना शार्प होना चाहिए टेबल में कि टीचर क्वेश्चन लिखे या एग्जाम हॉल में हम कंप्यूटर पे देखते ही हमें आंसर आ जाना चाहिए। इसका एक कैलकुलेशन ये है। एग्जाम्पल के लिए 111 इंटू 7, सबको 7 हो जाएगा। हमारा माइंड ये बता रहा है। विद इन द सेकेंड अगर आपका कैलकुलेशन हो जाती है 16 इंटू 6 तो 96, ये होना चाहिए। अब जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, एग्जाम्पल में अपना दिखा रहा हूँ कि मैं मैथ्स को कैसे तैयारी किया था। लेवल 18 इंटू 6, 108, लिखने से पहले हमें आना चाहिए। ये नहीं है, अब कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। 21 इंटू 8, 168, ये आपको कैलकुलेशन करनी है। तो हमारा आज का रूल्स बेसिक मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले हम अपने टेबल को कंट्रोल करेंगे। विद इन द 1 आवर्स, अभी से आप 1 घंटे पूरा फोकस करो, कुछ मत करो। 10 लिख लो। 9 इंटू 6, 54, 54 इंटू 1, 54, 54 इंटू 7, 378, 378 इंटू 2, इसको अपडेट करते रहो। एग्जाम्पल के लिए अगर हम आपको टेबल पे ही जाते हैं, 6 प्लस 6 इज 12, 12 प्लस 12 24, 24 प्लस 24 48, 48 प्लस 48 96, 96 प्लस 96 192, 192 प्लस 192 384, 384 प्लस 384। ऐसे करके आपको करनी है। ये तब तक करनी है जब तक हम 4 डिजिट में ना जाए। ये टेबल का बेसिक चीज होते हैं। मैं आपको बस इतना ही कहना चाहता हूँ, आज इंट्रोड्यूस करवाया हूँ। हमारे पास काफी ज्यादा मैथ्स का अपडेट है और हम आपके साथ हैं। आप लोग हमें सिर्फ और सिर्फ जो हम फंडामेंटल दे रहे हैं आपको, उसकी तैयारी कीजिए। टेबल पे तैयारी कीजिए। मैथ्स मैं आपको बता रहा हूँ 35 में 35 लाना। मैं आप बोलोगे सर 35 कम है सर, 35 प्लस 36 होना चाहिए। बिकॉज 36 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके पास टाइम रहेगा, कैलकुलेशन हो जाएगा आपके पास। 19 मिनट में 35 आएंगे। कैलकुलेशन आपको इतनी तगड़ी कर देनी है कि आपके मेंस में कैलकुलेशन से आपका 10 से 15 नंबर आ जाएंगे। आप आगे चलोगे तो आपको मैं बताता रहूंगा कि कैसे करना है, क्या करना है। बट अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ टेबल तैयार कीजिए। आज के लिए आप लोग हमारे साथ टेबल तैयारी करते हैं। कल के सेशन में आपको मैं बताऊंगा थोड़ा स्क्वायर, रूट्स और बेसिक सिंप्लीफिकेशन के लिए, और आगे बताता रहूंगा मैं आपको कि किस एग्जाम के लिए क्या क्या सीखनी है। ऐसा नहीं है कि हमारा जो ये प्रेस्टो लर्निंग क्लासेज हैं वो मैथ्स सिर्फ और बैंकिंग के लिए है। ये क्लासेज आपको 8, 9, 10 जो स्टूडेंट कर रहे हैं उनको अपडेट करेंगे, उनको हेल्प करेंगे। 12 के मैथ्स में ये भी हेल्प करेंगे। एसएससी, रेलवे, सभी में मैथ्स क्या है, बेसिक चीजें हैं, वो आपको हमेशा बेनिफिट्स करेगा, हेल्प करेगा आपको। आप कभी भी अकाउंट बनो, उसमें भी कैलकुलेटर होती है, कैलकुलेटर खराब होगी आपको। ऐसा नहीं है कि कैलकुलेशन अगर आती है, अगर नहीं बैंकिंग हुआ तो हम रेलवे में नहीं जाएंगे, अकाउंट्स में नहीं जाएंगे, हर चीज में हमेशा बेनिफिट्स का मैथ्स। तो इसके साथ मैं अपनी वाणी को लगाम दे रहा हूं। आप से सभी से अनुरोध यही है कि कृपया करके टेबल तैयारी करके आए। कल से हम आपको ये भी बताएंगे कौन से एग्जाम के लिए क्या क्या, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, क्या क्या करनी पड़ती है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, तेरा कर्म करने का अधिकार है, इसके फलों का नहीं। अर्थात आप सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो कर्म के प्रति फल से आसक्त ना हो कि हमें ये चाहिए, नहीं। जब तक आपके ये मन में रहेगा ना कि हम इस बार इतना पढ़ेंगे कि हम निकाल लेंगे, ये आपको छोटा बनाता रहेगा। आपको ये करनी है कि क्वेश्चन क्या आएंगे, हमें उसके हिसाब से अपने आप को अपडेट करनी है। हमें क्वेश्चन को जवाब देना है, ना कि हमें रिजल्ट के लिए। तो कर्म ना करने के प्रति प्रेरित ना हो। आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल ऊपर वाला देता है। हमेशा कभी भी आप कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाती है, कर्म हमेशा साथ देती है, हमेशा आपको आगे बढ़ाता रहेगा। आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सभी बच्चों को बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। हम अभी से लेकर अंत तक आपको सभी को फ्री में ही एजुकेशन देंगे। हमें पता है कि बच्चे को क्या देना चाहिए। फ्री में ही हम आपके लिए ये चैनल उपलब्ध रहेंगे, हमेशा के लिए आपको एजुकेट करेंगे और आपको एग्जाम क्रैक करके दिखाएंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय माता दी।